चलिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रिक कुछ बताया था, फिर ले लीजिए, ट्रिक भी दे रहे हैं। जब किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा। ये आज का टॉपिक है कि जब किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट किए एयर में, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो उस समय मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और मोमेंटम क्या होगा, राइट। तो अब ये देख लीजिए आप फिगर, यही आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। यहाँ से किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्ट किए, इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया, यू वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट किए, एंगल बनाया थीटा। ये पॉइंट आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व हो गया, बी दे दे रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व। सवाल के हिसाब से कह रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कैपिटल E। What is the kinetic energy, potential energy at B, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्लियर। हम इस सवाल को 2-3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी के आधार पर। तो अब देखिए यहाँ से सवाल जो बोला जा रहा है आपका, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट O हाफ mu², जिसको हम लोग E बोले। इक्वेशन फर्स्ट दे दिए, आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, प्रोजेक्शन के बाद इट रीचेज एट हाईएस्ट पॉइंट B, राइट। टोटल एनर्जी एट O बराबर टोटल एनर्जी एट B। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। आगे बढ़े तो इसी के आधार पर भी हम सवाल बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर दिखा है कि पहले बोले थे ना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर भी सवाल बना सकते हैं। जब बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट किए यू वेलोसिटी के साथ, तो इसका कंपोनेंट टूट रहा है, 2 कंपोनेंट टूटेगा, Ux एंड Uy, ठीक है। तो देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mu² प्लस हाफ my²। दिखाई नहीं दे रहा है उधर, तो देख लीजिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ
एम यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई स्क्वायर, हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका कितना दिया हुआ इनिशियल, तो K2 बराबर, जिसको E2 आप बोल रहे हैं, E1 कॉस थीटा, राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपका निकल गया E1 कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी निकालना हाईएस्ट पॉइंट पर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर O पॉइंट पर क्या है, 0 है, राइट। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपका हो गया हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0, यहाँ हो गया हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको उधर ले आइए, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाफ यू स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। अब यहाँ से फिर से देख जाइए। अब तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, माने हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इनिशियल एंड कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाले तो E1 एंड साइन स्क्वायर थीटा हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर मोमेंटम निकाले हाईएस्ट पॉइंट पर, राइट, तो m कॉस थीटा। तो यही 3 पॉइंट अभी बताए थे आपको कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम क्या होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। E1 काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और m जो है यहाँ m1 कर दीजिए, m1 जो है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट O, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल आफ्टर प्रोजेक्शन मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट का भी मैंने चर्चा किया था। इस तरह से हम लोग शॉर्ट तरीका से डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरा, अगर मांगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए E1 साइन स्क्वायर थीटा एंड U1 कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट रूट ओवर। क्लियर? तो यहाँ से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट ये बॉक्स में दिए हैं, जब इस तरह का सवाल रहेगा तो आप डायरेक्ट इस बॉक्स का यूज कर सकते हैं। एक बार तो मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया, लेकिन कंपटीशंस के लिए काइनेटिक एनर्जी बहुत बार पूछ चुका है, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। दूसरा कॉलम में देख रहे हैं, अगर दोनों का रेशियो मांगे जाए, पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल, थीटा बराबर tan इनवर्स पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट हाफ। क्लियर? तो इस तरह से इस टॉपिक में हम लोग देखें कि क्या क्या निकालना है। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम। तो उसका ट्रिक भी दे दिए बाय प्रोसेस होने के साथ साथ ऐसा भी। तो बार बार आपसे हम यही रिक्वेस्ट करें कि सवाल को अच्छा से पढ़िए। अगर सवाल अच्छा से पढ़ लिए तो फिर क्लियर है। एक बार अपने से भी देख जाइए। ओके, चलिए, अगर समझ में आ गया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। साथ में कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप निम्बार्का क्लासेस राजेंद्र नगर रोड नंबर 6 में मेरा कोचिंग है, आप आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अगर आपको नीट देना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तब। ओके बाबू।